ऐसी कोई भी बात करना जिससे आम आदमी के मन में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो या उनके बारे में संदेह पैदा हो, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। मैं तो सिर्फ एक राय, मतलब इसमें अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा केवल अपने दायित्व। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि एक वकीलों का सम्मेलन था और बड़े बड़े वकील थे। हमारे बिहार के जो एमपी हैं, जो पहले विधि मंत्री भी थे, वो भी मौजूद थे। मैंने उनसे ही नाम लेके पूछा कि क्या जब आप अदालत में जाते हैं तो क्या आप भाषा की जो मर्यादा है, क्या आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं? क्या आप इस तरह से गिरी हुई बात कह सकते हैं? नहीं। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे? कहा कि सब कोर्ट के पास तो प्रावधान है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मैं क्या, अगर अदालत जहाँ पर कानून की व्याख्या होती है या कानून के अनुसार न्याय होता है, अगर हम वहाँ मर्यादा नहीं तोड़ सकते तो वो संस्था जहाँ देश के कानून बनते हैं, जहाँ जिसको ये भी अधिकार है कि वो संविधान में भी संशोधन कर सके, वहाँ पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कैसे हो सकता है? लेकिन वो सबसे बड़ी संस्था है और उसको आप कोई दूसरे तरीक़ों से नहीं, उसका एक ही तरीक़ा है कि जनता के अंदर, आम आदमी के अंदर जो सार्वभौमिकता है वो देश की जनता के अंदर निवास करती है और वो उन्हें ही उसका नोटिस लेना होगा और वही उन्हीं के ही विश्वास और उनकी ही संकल्प से लोकतंत्र चलता है। तो जो चीज़ें मर्यादा से गिरी, जिसमें मर्यादा का उल्लंघन होता है, वो जब होती है तो तकलीफ़ होती है इंसान को। और मैं तो यही कह सकता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ लगातार, कि उसका नोटिस भारत के लोगों को लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से वोट चोरी की बात की जा रही है, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है। नहीं सर, चुनाव आयोग पे सवाल उठाना सही है क्या? नहीं, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। लोकतंत्र में जो आज़ादी है वो आज़ादी है। आज़ादी का दुरुपयोग